हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में सूप प्रोवाइड किया जाता है, किसमें? एक सिलिंड्रिकल बाउल में, यानी कि ऐसा बाउल जिसका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल, और उसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ बाउल इज़ फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि उस सिलिंड्रिकल जो बाउल है ना, जो उसमें सूप कहाँ तक भरा फिल रहता है? सपोज़ कीजिए इतना 4 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो फिल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 स्टूडेंट्स। यानी कि अगर किसी सिलिंड्रिकल शेप का जो बाउल है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो और वो उसको 4 सेंटीमीटर तक फिल करके दें एक पेशेंट के लिए, तो ऐसे 250 स्टूडेंट्स के लिए कितना सूप प्रिपेयर करना होगा? ओके, चलिए फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, रफ डायग्राम है ये। सिलिंड्रिकल शेप का ये बाउल है, इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कुछ भी हो, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ना, 4 सेंटीमीटर इतना इसको फिल करके दे रहे हैं वो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना इसको फिल करके दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर तक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट फिल है किससे? सूप से, है ना। तो आपको केवल इतनी पार्ट से मतलब है, इतनी सूप ये 250 पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका शेप भी कैसा होगा, यानी सूप का शेप कैसा होगा? सिलिंड्रिकल ही होगा। तो हम केवल इतने से मतलब है, फिर ये केवल इतने पोर्शन से, ऊपर का पार्ट तो खाली है ना, इतना फिल है, यानी 4 सेंटीमीटर तक ये ना, इतनी हाइट तक ये फिल है, और इसका डायमीटर तो सेम रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो जितना सूप एक बाउल में आएगा उतना ही सूप कितने में आएगा? 250 बाउल्स में, यानी एक पेशेंट इतना बाउल में जो सूप है ना कंटेन कर रहा है, ये इतना सूप यूज़ कर रहा है एक पेशेंट। तो 250 स्टूडेंट्स 250 पेशेंट कितना यूज़ करेंगे? 250 का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आपको पता करना होगा कि एक पेशेंट के लिए ना कितना सूप प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है ना। चलिए, आपको यह ध्यान रखना है कि जो बाउल है ना वो 4 सेंटीमीटर तक फिल है, उसकी हाइट कुछ भी हो, 10 हो, 7 हो, 15 हो, 8 हो, लेकिन 4 सेंटीमीटर तक वो फिल है, ठीक है। तो आपको 4 सेंटीमीटर ही सिलेंडर को क्या लेके चलना है? उसकी हाइट मान के चलना है। चलिए, उसकी आप हाइट लेके चलेंगे कितना? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, बाउल का जो डायमीटर दिया है कितना है? वो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब 7/2 ले लें या फिर 3.5 ले लें। ओके, चलिए, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल πr² h। पाई की प्लेस पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आपको 3.14 लेना है या फिर 22/7 लेना है, तो नहीं पता तो हम वहाँ पाई की प्लेस पे लेंगे 22/7 इंटू रेडियस 7/2 एंड 7/2 इंटू एच की प्लेस पे क्या लेना है? हाइट कितना है वो? 4 सेंटीमीटर। इतना ही फिल है ना। चलिए ठीक है, 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, और 2 से 22 11 टाइम्स 2 से इसके 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स। अब कौन कौन से नंबर्स बचे? 7 2 ज़ा 14, 11 इंटू 14 मल्टीप्लाई करते हैं, 154 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इतना, ये इतनी क्वांटिटी है ना जो ये सूप की है, इसकी एक पेशेंट के लिए, केवल फॉर ओनली 1 पेशेंट दिस मच क्वांटिटी इज़ बीइंग गिवन। तो अगर उसमें 2 होंगे तो क्या, 2 पेशेंट हॉस्पिटल में क्या होगा? 154 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 होंगे तो 154 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं? 250, हर एक को इतना सूप दिया जा रहा है। तो अगर एक पेशेंट के लिए ना
फॉर वन पेशेंट, क्वांटिटी कितनी है 154 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर फॉर 250 पेशेंट कितना होगा 154 इंटू 250। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को भी 0 को छोड़ दीजिए, ये 0 आ गया। 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हो गया। अब आंसर चेक कर लेते हैं, उसमें अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी पूछी होगी तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब और 38.5 लीटर ऑफ सूप। तो आप आंसर में ये भी लिख सकते हैं, या अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 38,500 को आप जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे ना तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपको देख नहीं पाया होगा, यहाँ देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 385 और नीचे है 10, तो इसको हम लिखेंगे 38.5 लीटर। ठीक है, तो इतना सूप की आपको ज़रूरत पड़ेगी 250 पेशेंट्स के लिए। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 13.6. Thank you.